हाँ तो सब लोग कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। आज हमारी क्लास सेकेंड है, फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। एक्सेल को पायलट में मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ और आज की क्लास में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ जो कंपनीज फेस करती है, इंडस्ट्रीज फेस करती है और उनको कैसे हमें हैंडल करना है। आज की वीडियो में आप पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे। पहले हम खुद से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन फिर हम एआई से पूछेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर को पायलट का आज हम वापस से यूज करने वाले हैं। ये हमारी क्लास सेकंड है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा तो जल्दी से फ्रेंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा एडवांटेज उठा सके। तो फ्रेंड मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी डायरेक्ट एक्सेल शीट में जिसमें हम रियल बेस्ट प्रॉब्लम पे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। हाँ तो एक्सेल में अब आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में जिसमें फ्रेंड यहाँ पर आपको एक डेटा दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं एक तो स्टोर कोड देके रखे हैं एंड डिफरेंट स्टोर कोड के डिफरेंट लोकेशन दिख रही होगी। कुछ स्टोर्स मुंबई में लोकेट हो रहे हैं, कुछ दिल्ली में दिख रहे होंगे आपको एंड कुछ अहमदाबाद एंड प्लस यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस देके रखे हैं। जैसे मुंबई वाले लोकेशन पे जो भी हम यहाँ पर वेंडर यूज कर रहे हैं या वेंडर चला रहे हैं तो उनके कुछ एक्सपेंसेस देके रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का देके रखा है, इन्वेंट्री लॉस दिया है, स्टाफ वेलफेयर का देकर रखा है, मिसलेनियस मतलब छुटकर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन्हें हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी देके रखे हैं एंड इनके मंथली एक्सपेंसेस देके रखे हैं कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन वाइज उनके आपको वेंडर के नेम दिख रहे हैं। जैसे कोई टाटा पावर का एक्सपेंस यहाँ पर वेंडर का नाम दिख रहा है, लोकल सप्लायर्स का दिख रहा है और कैफे मस्ती ऐसे करके आपको सभी अलग अलग डिफरेंट वेंडर्स के दिख रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पर मैं आपको रियल बेस्ड यहाँ पर डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम बेस्ड डेटा ये है कि यहाँ पर अलग अलग लोकेशन वाइज यहाँ पर स्टार्टअप्स देके रखे हैं, उन स्टार्टअप्स की लोकेशंस देके रखी है एंड प्लस यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस मतलब ये हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया जा सकता है वो है जीएसटी अमाउंट कैलकुलेशन। आपको ऐसी कंडीशन में कैसे आप जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको सामने वाले को सर्च करके देना पड़ता है, निकाल के देना पड़ता है फाइंड करके। यहाँ पर सेकंड कंडीशन आती है टोटल एक्सपेंसेस विद जीएसटी। आप यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस विद जीएसटी कैलकुलेट करके दीजिए यहाँ इस सेल पे। तो वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आता है वेंडर वाइज एक्सपेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेंडर वाइज एक्सपेंसेस समरी का मतलब ये होता है फ्रेंड, ऑनर आपसे ये डिमांड कर रहा है कि अगर यहाँ पर टाटा पावर लिखा है तो यहाँ पर जहाँ पे भी टाटा पावर दिया है, जैसे टाटा पावर का 15,000 रुपीज एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ पर टाटा पावर का 6,000 दिया है, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21,000 रुपीज यहाँ पर सामने वाला ऑनर चाह रहा है कि यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर वो टाटा पावर की जगह कोई अदर यहाँ पर वेंडर नेम टाइप करता है तो उसका टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखना चाहिए। तो आज मैं आपको वेंडर वाइज एक्सपेंसेस समरी भी बताऊंगा। अब सर यहाँ पर हम को पायलट कब और कहाँ यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड को पायलट जहाँ पर कंडीशन स्ट्रक होती है वहां पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है तो वो आप मैनुअली लगाएंगे एंड अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तब आप को पायलट की हेल्प लेंगे। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि छोटे छोटे फॉर्मूले भी आप जरा जैसे फॉर्मूले आप को पायलट से सर्च कर रहे हैं तो इससे आपकी इमेज भी खराब होगी और मेंटल इंप्रेशन जो अपना खुद की जो सेल्फ क्या रहेगा तो वो ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर जो चीज कर पा रहे हैं मैनुअली खुद से सेल्फ तो हम वो मैनुअली करेंगे एंड अगर मान लीजिए कहीं कंडीशन स्टक हो रही है जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप का फॉर्मूला लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, तो हम ऐसी कंडीशन में को पायलट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन में चलते हैं जीएसटी अमाउंट वाले पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन बोला है कि जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके दीजिए। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखिएगा। इस सेल पे पहले क्लिक करना है, इसे मैं हटा देता हूँ जो भी टाइप है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इक्वल टू का साइन लेना है। अब जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले मंथली एक्सपेंस वाले सेल को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद इनटू का साइन देना है, इसमें स्टार इनटू होता है। यहाँ पर जितना परसेंट आप निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर 18% लग रहा है इस पर, तो यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए 18% लग रहा है इस एक्सपेंसेस पे। तो हमने ये वाला सेल पे क्लिक करा एंड शिफ्ट 5 से आगे आपको परसेंट लगाना है क्योंकि 18 के आगे मैंने परसेंट नहीं दिया है इसलिए मुझे शिफ्ट 5 से यहाँ पर लास्ट में परसेंट लगाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 18% और 5% ऐसे ऑलरेडी टाइप करा हुआ मिल रहा है तो आपको परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट कर दिया उसने। 2,700 रुपीज इसका टोटल जीएसटी बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही मान लीजिए आपको सेकंड भी निकालना है, थर्ड भी निकालना है, तो उससे निकालने से अच्छा आप यहाँ पर क्लिक करिए, पॉइंट पकड़िए, पॉइंट में आपको छोटा सा एक प्लस बनता है। जैसे आपका प्लस का साइन बने आप नीचे की साइड इसे ड्रैग कर दीजिएगा तो बाकी के भी जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे।
देन हम आते हैं अमाउंट विद जीएसटी। अब ऑनर आपसे ये भी डिमांड करता है कि अब आपने जीएसटी निकाल के दिया है, ऐसे हमें अमाउंट विद जीएसटी भी कैलकुलेट करके दीजिए। ये तो आपने जीएसटी निकाला, लेकिन ये जीएसटी को मंथली एक्सपेंसेस में ऐड करके हमें यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जीएसटी अमाउंट को ऐड करके मंथली एक्सपेंसेस में दीजिए, मतलब आपका यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी निकालना है। तो इसके लिए आपको इक्वल टू साइन लेना है, मंथली एक्सपेंसेस वाले सेल पे क्लिक करना है, देन प्लस का साइन लेना है एंड जीएसटी अमाउंट वाले सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट विद जीएसटी निकल कर आ जाएगा। पॉइंट पकड़ के आप जैसे नीचे की साइड ड्रैग करते हैं मेरे दोस्तों, तो बाकी के भी अमाउंट आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, मेन कंडीशन पे चलते हैं क्योंकि इसकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में और वही कंडीशन आज आपको समझना है। यहाँ पर टाटा पावर का टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, आपने तो बता दिया, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम थोड़ा सा अगर लगा रहे हैं तो कैसे, इसलिए मैंने फॉर्मूले का पैटर्न यहाँ पर दे दिया है, तो आप इसे भी पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थर्ड वाली कंडीशन पढ़ता हूँ, थर्ड वाला मतलब ये वाला सम इफ। तो अब यहाँ पर सम इफ क्यों लगाना है ये समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा, जहां पर भी टाटा पावर है वहां पर हम चाहते हैं जो भी टोटल इसका बन रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर सम इफ्स लगाएंगे, क्योंकि जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो सम इफ्स लगता है, मतलब ऐड तो करना ही है। और इफ मैंने आपको बता के रखा है, आपने मेरी फॉर्मूले वाली वीडियोस देखी हुई है, तो इफ कंडीशन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स टाइप करेंगे। सम इफ्स टाइप करेंगे, आपको सिंपली टैब की देना है मेरे दोस्तों। टैब की देने के बाद आपसे यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं सम रेंज कि टोटल किस किस को आपको सम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर टाटा पावर का जहां पे भी अमाउंट दिखेगा वो क्या करेगा, प्लस करेगा। कॉमा का साइन दिया मैंने, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस सेल में से हमें निकालना क्या रहेगा, तो हमें ऊपर वाली कंडीशन निकालनी है, टाटा पावर वाली, जहां पर भी टाटा पावर है बस उसी का सम चाहिए। तो हमें यहाँ पर कंडीशन में फ्रेंड्स टाटा पावर सिलेक्ट करना है। सॉरी, टाटा पावर इसमें मत करिएगा, पहले वेंडर नेम सिलेक्ट करिएगा। अब जैसे यहाँ पर पहली कंडीशन क्या करी, सम रेंज में आपने पूरे मंथली एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्राइटेरिया पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्राइटेरिया क्या है, इनको क्या करना है, तो इनको पहले इनसे मैच करवाना है, क्राइटेरिया ये है हमारा। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा का साइन देना एंड लास्ट में आपसे जो क्राइटेरिया 2 मांगेगा या क्राइटेरिया 1 मांगेगा, तो वहां पर आपको क्रॉस करना है और आपको इससे मैच करना है, तो इस वाले सेल पे क्लिक करना है। समझे आप? पहले क्या किया मैंने, यहाँ इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करा, इसको किससे मैच करना है, वेंडर नेम से, एंड किसके अकॉर्डिंग सम चाहिए आपको, टाटा पावर, तो लास्ट में टाटा पावर वाले सेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्रेंड एंटर करेंगे, देन आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो गया 21,000। अब अगर हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लगा है तो हम यहाँ पर कुछ नाम को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा पावर आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ 15,000 का मंथली एक्सपेंसेस है एंड टाटा पावर का नीचे की साइड 6,000 रुपये का एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर दोनों का आप टोटल देख पा रहे हैं, 15 और 6 आपका 21,000 हो जाता है। लेकिन ऐसे ही आप सर यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर किसी और का निकालना है, मान लीजिए टाटा पावर नहीं निकालना है, आपको यहाँ पर कैफे का निकालना है या लोकल सप्लायर्स का निकालना है, तो लोकल सप्लायर्स का 7,500 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लोकल सप्लायर टाइप करने पे क्या आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर टाइप करा लोकल एंड सप्लायर्स। अब मैं जैसे एंटर करूंगा, अब सर यहाँ तो 0 ही आ गया। 0 इसलिए आया क्योंकि ये स्पेलिंग आपने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं टाइप करी है, जो आप टाइप करते हैं वैसा ही चाहिए। अब यहाँ पर कैपिटल टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल, तो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपने टाइप करा वैसा ही टाइप करिए, एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। मतलब जैसे आपने यहाँ पर टाइप करा लोकल पावर, तो एज इट इज मैं टाइप कर देता हूँ एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ लोकल पावर टाइप करने के बाद, तो ये आपका इस टाइप से लोकल पावर नहीं, सॉरी लोकल सप्लायर, मैं इसे हटा रहा हूँ, सप्लायर्स में जैसे इसको टाइप करके एंटर करूंगा सप्लायर, एंड जैसे मैंने एंटर करा आप देख पा रहे हैं 7,500 करेक्ट आ रहा है। तो अब आप लोगों के लिए ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेंडर वाइज एक्सपेंसेस समरी कैसे निकाली जाती है सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से। तो आज हमने ये जो 3 मैंने आपको क्वेश्चन आपके सामने शेयर करे हैं, ये रियल प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मान लो हमें यहाँ पर सर सम इफ फॉर्मूला नहीं आता है या नहीं समझ में आता है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो मैंने आपको कल ही बताया था को पायलट के अकॉर्डिंग, जो को पायलट होता है वो आपका पेड वर्जन होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एडिंग्स पे जाकर, मैं से यहाँ पर क्लासिक रिबन कर देता हूँ, आप यहाँ पर एडिंग्स पे जाकर, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप ऑटो पायलट सर्च कर सकते हैं। ऑटो पायलट एक फ्री वर्जन है, यहाँ पर आप इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी पूछना है डेटा वो पूछ सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे लोकल सप्लायर्स पूछना था, तो मैं कैसे पूछूंगा, आपके सामने लाइव लगा के बताऊंगा एंड लाइव ये फॉर्मूला बताएगा एंड देन मैं अप्लाई करूंगा।
तो देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव डेटा, मेरे पास एक आई हैव एक्सेल डेटा, मेरे पास एक एक्सेल का डाटा है, एंड आई हैव एक्सपेंसेस कैटेगरी, और मेरे पास एक्सपेंसेस कैटेगरीज है। या ऐसे आप लिख सकते हैं, एंड इन माई डाटा हैव एक्सपेंसेस, वैसे वो डेटा होता है, गलती से मैं डाटा ज़्यादा बोलता हूँ उसे। आई हैव एक्सपेंसेस कैटेगरी एंड एक्सपेंसेस कैटेगरी इन सी कॉलम, ये भी लिख दीजिए सी कॉलम एंड मंथली एक्सपेंसेस एग्जिस्ट मंथली एक्सपेंसेस कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, डी कॉलम में, तो मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेस ऑन डी कॉलम, एंड वेंडर नेम्स इज एग्जिस्ट ऑन ई कॉलम, एंड आई वांट, मैं चाहता हूं वेंडर वाइज एक्सपेंसेस लाइक लोकल सप्लायर का नहीं लेता हूं मैं, आपके सामने कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर टाटा पावर ले लेते हैं, लाइक टाटा पावर टोटल एक्सपेंसेस, हाउ कैन आई फाइंड, प्लीज सजेस्ट मी फॉर्मूला। मैंने एंटर करा, देखते हैं ये क्या बताता है, ये आपको फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उसने पूरा फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया है। मैं इसे सिंपली सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से आपके सामने हैंड टू हैंड कॉपी कर रहा हूं, एंड देन यहाँ पर जाके मैं कंट्रोल वी से प्रेस कर देता हूं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका तुरंत टाटा पावर आ गया है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर आपने तो यहाँ पर अभी चेंज करा, यहाँ पर जब हम डबल क्लिक कर रहे हैं इसलिए टाटा पावर मैनुअली टाइप करा है, यही कंडीशन हमने बस चेंज कर दी थी। यहाँ पर मैंने इस पूरे डेटा को हटाकर मैंने डायरेक्ट बस ये सेल सिलेक्ट कर लिया था टाटा पावर वाला, बात एक ही है। अब यहाँ पर बात एक नहीं है, बात में भी अंतर है, ये भी समझिएगा। अगर आप यहाँ पर मैनुअली टाटा पावर टाइप करते हैं शिफ्ट डबल इन्वर्टेड के साथ, अगर आप मैनुअली यहाँ पर टाटा पावर टाइप कर देते हैं जैसे मैंने टाइप करा था, तो ये टाटा पावर का ही आंसर दे रहा है। मतलब अब आप यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होना। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा पावर की जगह मैंने यहाँ पर BSES ले लिया, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया BSES, एंटर करा, देखिए कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाटा पावर हटाने के बाद डायरेक्ट इस सेल पे क्लिक करता, मैं इसे हटा देता हूँ और मान लो इस सेल पे क्लिक करता, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हम चेंज करेंगे फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एंटर करा, देखिए। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसकी मैं प्रैक्टिस शीट आपको नीचे दे दूंगा, लेकिन इस बार प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, इस बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। एंड वीडियो पसंद आया हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी पावरफुल क्लास 3rd में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।